आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है क्या होता है जब पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है, दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तथा तीसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्लीय फेरस सल्फेट से क्रिया कराते हैं, तथा चौथा है पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसे हम कह रहे हैं K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन में H2S प्रवाहित की जाती है। तो इसमें हमें रासायनिक समीकरण देना है। ये अभिक्रियाएं हैं जिनका रासायनिक समीकरण के पश्चात हमें बताना है उनसे प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या होता है। तो हम एक एक करके यहाँ पर अभिक्रियाओं को दर्शाएंगे। पहली अभिक्रिया क्या कह रही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2Cr2O7। ठीक है, तो जब इसे गर्म किया जाता है, ये गर्म करने का चिन्ह होता है। तो गर्म करने के पश्चात क्या होता है, ये इसका अपघटन होता है। तो ये ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो हम इसका यहाँ पर पूर्ण अभिक्रिया लिखते हैं। K2Cr2O7 से K2Cr O4 प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है इसमें। ठीक है, इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लें। यहाँ पर है 4, पोटेशियम के 4 अणु होने चाहिए। यहाँ पर कितने, 2 हैं। तो 8 अणु करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्रोमियम कितने, 8, यहाँ पर तो 4 हो गए, यहाँ पर 2, तो 2 और कर देंगे तो 4 4 8 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन देख लें तो ऑक्सीजन है 28, 7 चौको 28, यहाँ पर कितने हैं 16, यहाँ कितने 6, 16 और 6 हो गया 22। तो यहाँ पर कितने बचे हमें करने के लिए 6, तो यहाँ पर 3 कर देंगे तो ये 3 दूनी 6 से हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ है, हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई है। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस इसका मुख्य उत्पाद है। इसमें यहाँ पर इनके नाम लिख देते हैं। ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये प्राप्त क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब दूसरी अभिक्रिया की बात करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया में कहा गया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार क्या होते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं। तो कोई भी क्षार हो सकते हैं, जैसे कि NaOH, KOH। तो हमने यहाँ पर लिया है KOH। ठीक है, ये KOH जिसे हम क्या कह रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या होता है, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट क्षार से क्रिया करता है तो ये पोटेशियम क्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। यह है पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, तथा जल बनाता है। फिर क्या होता है, पोटेशियम क्रोमेट जो होता है उसकी तनु खनिज अम्ल से क्रिया कराने पर पुनः पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारी दूसरी अभिक्रिया पूर्ण हुई। इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ है, पोटेशियम क्रोमेट। जब हम इसकी खनिज अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, खनिज अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट फिर से प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को संतुलित कर लें। K2Cr2O7 2KOH। तो हमारे K कितने हैं, 4 K हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो 4 बनाने के लिए 2 और जोड़ने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई है। तो ये हो गई दूसरी अभिक्रिया। अब बात करते हैं हमारी तीसरी अभिक्रिया की। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया क्या बोल रहा है, तीसरी अभिक्रिया में पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्लीय फेरस सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की फेरस सल्फेट FeSO4 जो कि कैसा है, अम्लीय है। तो अम्लीय है तो इसमें प्रबल अम्ल यूज करेंगे। तो किस प्रकार यह अभिक्रिया होती है बताते हैं। कोई प्रबल अम्ल ले लेते हैं, जैसे कि H2SO4। ठीक है, तो अब इसकी अभिक्रिया कराई। यहाँ पर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये है फेरस सल्फेट
और इसके अम्लीय माध्यम में करानी है तो प्रबल अम्ल लेंगे, जो कि क्या है, प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, ठीक है। तो अब इसकी अभिक्रिया हुई तो हमें प्राप्त होता है फेरिक सल्फेट। यहाँ पर Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस जल, ठीक, ये प्राप्त होते हैं हमें उत्पाद इस अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लें। सबसे पहले यहाँ पर है 6 FeSO4 तथा 7 H2SO4। तो K हमारे कितने हैं, K 2 है और Cr भी 2 है, तो ये 2 K और 2 Cr ये तो बैलेंस है हमारे। अब हम बात करेंगे अपने आयरन की। तो आयरन यहाँ पर 6 हैं, परंतु यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो 6 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयरन तो बैलेंस हो जाएंगे। अब सल्फेट की बात करें तो सल्फेट कितने हैं, सल्फेट है 6 और 7 13। यहाँ पर कितने हैं, 3 त्रिका 9 और 1 10, 3 13। सल्फेट हमारे बैलेंस है, ठीक है। और इसी तरह क्या बचा, हाइड्रोजन 14 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। 14 बनाने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि और कहीं तो हाइड्रोजन है नहीं। तो इस प्रकार हमारी अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है, ठीक है। ये है हमारी अभिक्रिया और इसमें मुख्य उत्पाद है फेरिक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट तथा क्रोमिक सल्फेट, ठीक है। ये उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। चौथी अभिक्रिया की बात करें, चौथी अभिक्रिया में क्वेश्चन है K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन में H2S प्रवाहित की जाती है। तो K2Cr2O7 का अम्लीय विलयन मतलब H2SO4 होगा और ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसके विलयन में जब हम क्या प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सल्फर प्राप्त होती है ना, सल्फर प्राप्त होती है और क्रोमियम सल्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट प्राप्त होता है। ये 3 उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से सल्फर होती है तथा फिर होता है क्रोमियम सल्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित भी कर लें। सल्फर हमारे कितने हैं, अगर आप पूरी अभिक्रिया में देखेंगे तो सल्फर अगर देखेंगे सिर्फ तो 3 है, तो यहाँ पर 3 सल्फर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं, ये यहाँ पर बैलेंस्ड है। और तथा सल्फेट भी। और पोटेशियम को देखेंगे तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम भी 2 हैं तो 2 बैलेंस है। इसी प्रकार ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए इसमें, यहाँ पर 7 H2 बढ़ा देने से, ठीक है। तो ये हमारी चारों अभिक्रियाएं पूरी हो गई हैं। और इस क्वेश्चन में जो पूछा था क्या होता है जब इन अभिक्रियाओं में होता है कुछ तो उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्या क्या हमने बता दिया। पहले में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, दूसरे में पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होता है तथा तीसरी अभिक्रिया में फेरिक सल्फेट तथा क्रोमिक सल्फेट प्राप्त होता है और चौथी अभिक्रिया में हमें सल्फर प्राप्त होता है तथा क्रोमियम सल्फेट प्राप्त होता है, ठीक है। आशा करती हूँ ये अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।